जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जयदीप रॉय, एक्स रेजिमेंट ऑफिसर, 5 बंगाल बटालियन नेशनल कैडेट कोर आर्मी विंग, डार्जिलिंग ग्रुप, वेस्ट बंगाल एंड सेकंड डायरेक्टरेट, 2004 पास आउट, सी सर्टिफिकेट। आज से शुरू होने जा रहा है एक सफ़र, जिस सफ़र के ज़रिए मैं आप सब लोगों तक पहुंचाऊंगा अपनी कहानी, और सिर्फ अपनी कहानी नहीं बल्कि वो तजुर्बा और वो सारा सिखलाई जो अभी तक मुझे एनसीसी और फ़ौज के ज़रिए हासिल हुआ है। ये शायद पहला प्लेटफॉर्म होगा जब कोई एक सीनियर ऑफिसर आप लोगों के सामने आके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक ऐसे बात करेगा। ये एक पॉडकास्ट इंटरव्यू होगा जिसमें मैं अपनी कहानी बचपन से लेके मेरी एनसीसी ज्वाइन करना, मेरा अपना खुद का आर्मी के लिए तैयारी, किस तरह से मैं आर्मी बैकग्राउंड के साथ जुड़ा और जो लोग मेरे साथ जुड़े थे और आज भी जुड़े हुए हैं, उन सब की दास्तान मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी एक कोशिश रहेगी कि वो तमाम ऑफिसर्स जिन्हें मैं जानता हूँ और जिनकी सिखलाई आज मैं अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता हूँ और जिनकी सिखलाई पर मेरी ज़िंदगी की बुनियाद खड़ी है, उन तमाम ऑफिसर्स को मैं आप लोगों के सामने लाकर एक इंटरव्यू के ज़रिए मैं आप लोगों तक वो पैगाम पहुँचा सकता हूँ। हमारे देश की जो यूथ है, द यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स होता है, उनका एक सपना होता है so that they want to join the Indian Army or Indian Air Force or Indian Navy or rather the defense services। अब देखा जाए तो ऐसे हज़ारों लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी किताबें भी अवेलेबल हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर इज़ माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। अक्सर ये बोला जाता है that in order to join the Indian Army or in order to become an officer in the defense services, there are 14 officer-like qualities which you need to imbibe. However, देखा जाए तो वो 14 क्वालिटीज़ जो होती है वो अपने अंदर किसी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में नहीं लाया जा सकता। ज़्यादातर लोगों का और ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल होते हैं, जिन कोचिंग सेंटर्स का ये होता है कि हाँ भाई 14 दिन 15 दिन के अंदर आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपके अंदर इम्बाइब करवा देंगे, सो यू क्लियर दे एसएसबी। बात सिर्फ एसएसबी की नहीं है, बात पूरी ज़िंदगी की है, क्योंकि फ़ौज की जो सिखलाई होती है वो एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में लागू करता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, द लर्निंग व्हिच यू गेट फ्रॉम द इंडियन आर्मी, दैट इज़ द अल्टीमेट लर्निंग। और मैं ये कहूँगा कि फ़ौज की जो सिखलाई है वो सिखलाई ऐसी है कि जिसे आप अपनी ज़िंदगी में लागू करोगे तो वो अपने आप आपके अंदर उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को इम्बाइब करवा देगा। बंगाली गोरखा एनसीसी डायलॉग्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जिसके ज़रिए मैं अपनी कहानी, मेरे एनसीसी ज्वाइन करने की कहानी, how did I become attached to the army background, how do I know the army officers, what all learnings I have achieved from them till date, till life, and which I have been applying in my life, ये सारा कुछ मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये पहला प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए मैं आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड आप लोग ऐसे ही एपिसोड वाइज आप मेरी हर एक कहानी को जानोगे और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें कि किस तरह से एक रिश्ता कायम होता है। बिकॉज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी बी द डिफेंस सर्विसेज, इफ आई टॉक अबाउट इट इज़ अबाउट अ रिलेशन विच यू बिल्ड अप, a relation that is based on trust,
a relation that is based on integrity, a relation that is based on honor, and a relation that is based on, I would say, discipline. क्योंकि इंडियन आर्मी और रादर देन इंडियन डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अगर कुछ है, अगर ये आज की डेट में खड़ी है, इट्स बेस्ड ऑन एन ऑनर कोड, एक रिश्ते के तहत ये बना हुआ है। आज सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बंगाली गोरखा एनसीसी डायलॉग्स, एक्चुअली ये नाम मैंने कैसे चुना, आई मीन हाउ डिड आई सेलेक्ट दिस नेम? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ Bengali by birth. However, I am born and brought up in Kalimpong in Darjeeling district. So basically I am born and brought up 25 years among the Gorkhalis. तो वो टैगलाइन, जो इंसान पैदा तो कुछ भी हो जाता है, आई एम अ बंगाली, कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, बट जो मैं समझता हूँ व्हाट मैटर्स इज़ कि वो किस माहौल में पलता है, उसकी परवरिश किस माहौल में होती है, किस जहाँ का हवा, पानी, मिट्टी उसके रगों में दौड़ रहा है। सो आई मे बी अ बंगाली बाय बर्थ, लेकिन जो हवा, पानी और मिट्टी मेरे रगों में है, दैट इज़ फ्रॉम द कालिम्पोंग, वहाँ की मिट्टी है। तो ये टैगलाइन मैंने इसलिए बनाया है, बंगाली गोरखा। एंड सिंस इट्स बिन अ लॉन्ग करियर विद एनसीसी एंड आई एम स्टिल इन टच विद देम, आई एम स्टिल इन टच विद एनसीसी। आज भी होती है बातें, लोगों से मिलता हूँ। सो दैट्स द रीज़न आई गिव दिस नेम बंगाली गोरखा एनसीसी डायलॉग्स टू दिस प्लेटफॉर्म। गोइंग फॉरवर्ड मैं आप लोगों तक पहुंचूंगा एपिसोड वाइज, वेरन मैं धीरे धीरे अपने बारे में बताऊंगा, अपना तजुर्बा, कैसे प्रोग्रेस किया जाता है, किस तरीके से धीरे धीरे सीखा जाता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड, स्पेशली आपके डैड का क्या इम्पैक्ट रहता है, आपके डैड की जो सिखलाई हो, घर की जो सिखलाई होती है, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। उसके बाद व्हेन यू गेट इनटू अ डिसिप्लिन लाइफ, व्हेन यू इंटरेक्ट विद द ऑफिसर्स, क्योंकि एनसीसी में जब आप जाते हो सारे फ़ौज के ही होते हैं जो सिखाने वाले, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वहीं से आते हैं आपको सिखाने। तो वो बेसिकली एक फ़ौज की सिखाई होती है जो बहुत बेसिक लेवल पे आपको सिखाया जाता है। तो that is the reason, my whole purpose of this, to launch the Bengali Gorkha NCC Dialogues. इसके आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, not only just for becoming an officer in the army, but yes, being an individual who will be self-sustained, who will be self-dependent, who will be self-motivated throughout, no matter whatever the situation is. आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी, आप झुकोगे नहीं, आप टूटोगे नहीं। आपका ये जो एक इंसान होने के नाते, आपके हर इंसान के पीछे एक बैकबोन दिया जाता है, भगवान ने दे रखा है। ये हमेशा सीधी होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट ऑलवेज। हालात कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। देयर शुड बी अ क्रिस्टल क्लियर विजन। ज़्यादातर लोग ये, काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है तो वो लोग मुझसे पूछते हैं एसएसबी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, कैसे करना है। मैंने सिर्फ एक ही बात बताता हूँ, अगर आप अपने घर में जो जिस तरह रहते हो, जिस तरह से आप अपने घर वालों की इज़्ज़त करते हो, जिस तरह से आप घर में बड़ों की बातें मान के चलते हो, वही चीज़ आपको फ़ौज के अंदर भी लागू होती है, क्योंकि वो आपकी फैमिली होती है, वो भी एक आपकी फैमिली है। 14,000 फीट, 15,000 फीट या 18,000 फीट पर जब आप बैठे होगे एक पर्टिकुलर पोस्ट पे, वहाँ पर कोई नहीं होगा, आपके घर वाले नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ होगा आप होंगे, आपके जवान होंगे, आपके जेसीओ साहब होंगे, आपके अदर रैंक होंगे, वो होंगे आपके लिए।
आप उनके लिए होगे, वो आपके लिए होंगे। सो वो रिश्ता जो कायम किया जाता है, इट्स बेस्ड, एज आई सेड, दैट इट इज़ बेस्ड ऑन दैट ऑनर कोड। वो आपकी फैमिली है। तो अगर आप अपने घर में जिस तरह से रहते हो, जिस तरह से घर की जिम्मेदारियाँ उठाते हो, वही जिम्मेदारी, वही चीज़ अगर आप अपने अंदर, when you get those qualities imbibed in it, that is the thing, that is the time you actually get imbibed very well, or rather you get very well accustomed to the culture of the Indian Armed Forces, because it is always a family. यहाँ तक रिटायर, जो बंदे रिटायर हो जाते हैं, जो लोग रिटायर हो जाते हैं फौज के बाद, रिटायर होने के बाद भी रिश्ता कायम रहता है। So that's why it says a soldier is always a soldier, and that's why I say a cadet is always a cadet no matter what. हम लोग एनसीसी में 3 साल की ट्रेनिंग करते हैं, मैक्सिमम टू द एक्सटेंशन 4 साल होता है। तो 4 साल हम अपनी ज़िंदगी के 4 साल हम एनसीसी की ट्रेनिंग को देते हैं, जहाँ पे वर्दी पहनना सिखाया जाता है, जो सब कुछ एक फ़ौजी ज़िंदगी का जो अहम सिखलाई है वो हमारे अंदर दिया जाता है। ज़्यादातर लोग यह करते हैं, 4 साल हो गए, एनसीसी ख़त्म, फॉरगेट अबाउट इट। इट्स नॉट दैट। जो सिखलाई फ़ौज ने आपको दी है उन 4 सालों में, उन 4 सालों की जो सिखलाई आपके अंदर है, वो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगी और आपके साथ जाएगी। ये छोटा सा एक एपिसोड है, इट इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन टुडे, आई वुड नॉट स्ट्रेच इट लॉन्ग, बट येस, going forward I'll start off with my first episode, because today is just the introductory part. Probably within a couple of days I'll start off with my first episode, wherein I'll go to the very basic scratch, exactly where I'm from. As I said, I'm from Kalimpong. जगह कैसी है, क्या माहौल है, because a very basic, इसलिए बता रहा हूँ, हमारे इंडियन आर्मी में एक राइफल रेजिमेंट है, गोरखा राइफल्स। सो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कर्सियोंग, नेपाल, दिस इज़ द बेल्ट फ्रॉम वेयर पीपल कम, और उत्तराखंड के कुछ जगह से गोरखालीज। सो व्हाट इज़ दिस कल्चर, व्हाट इज़, क्योंकि गोरखा राइफल्स के अंदर जो कल्चर होता है गोरखालियों की, वही कल्चर है एक्चुअली, वही कल्चर हम गोरखा राइफल्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, और उसी गोरखाली कल्चर में मैं पला बड़ा हूँ। तो my next episode, or rather the first episode after this introductory episode of today, will start up with the very basic, wherein I will straight away go to the place of my birth, giving you a brief and rather a detailed description of how exactly the place I was born, मेरी स्कूलिंग के बारे में, मेरे कॉलेजेस के बारे में, एपिसोड वाइज मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। एंड नॉट ओनली दैट, गोइंग फॉरवर्ड मेरे पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ में आप कुछ ऐसे ऑफिसर्स को देखोगे और ऐसे कुछ लोगों को देखोगे, द पीपल हु हैव बीन अ पेट्रन ऑफ माई लाइफ, दे आर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, यस, एंड वो बिन, और जो सिखलाई उन्होंने मुझे सिखाई है, उन्हीं सिखलाइयों को मैं आज अपनी ज़िंदगी में दोहराता हूँ, और उन्हीं आई अप्लाई दोज लर्निंग्स इन माई डे टू डे लाइफ। वी विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन,